हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूनलाइट टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी रहस्यमय सुंदरबन के मध्य में, जहां प्राचीन मैंग्रोव समय के समान पुराने रहस्यों की रक्षा करते हैं, एक डरावनी उपस्थिति गांव को परेशान करती है। एक नरभक्षी बाघ। जैसे ही गांव डर से कांपता है, अर्जुन, एक अनुभवी वन रेंजर, जानवर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। अब आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। सुंदरबन के मध्य में, जहां प्राचीन मैंग्रोव अनकही कहानियों को छिपाते हैं, मैं, अर्जुन, एक अनुभवी वन रेंजर, ने खुद को एक डरावनी उपस्थिति का सामना करते हुए पाया। एक नरभक्षी बाघ जिसने पास के गांव को आतंक के कफन में लपेट दिया था। इस नापाक प्राणी ने 20 ग्रामीणों की जान ले ली थी और अपने पीछे भय और दुख का अमिट निशान छोड़ गया था। घने जंगल के किनारे बसा यह गांव आने वाली रात की निरंतर छाया में रहता था। घने बादलों से ढके चंद्रमा ने अंधेरे को और तीव्र कर दिया, जिससे एक अशुभ पृष्ठभूमि पैदा हुई। एक भयानक रात में, जब गांव नींद में डूबा हुआ था, घने जंगल से निकला एक बाघ ने निर्मम सटीकता से हमला किया। इसने एक युवा ग्रामीण को निशाना बनाया जो अपने कच्चे झोपड़ी में सो रहा था। उसने चुपके और बहुत घातक तरीके से युवक के गर्दन को दबोचा और अंधेरे में खींच लिया। उस युवक की चीख अंधेरे का मौन तोड़ती हुई पूरे गांव पे गूंज उठी, जिससे दूसरों को उस डरावने दृश्य का एहसास हुआ। एक ऐसी छाप जो उनके बुरे सपनों में बनी रहेगी। सुबह, जब गांव दुख से जूझ रहा था, हवा उनके सामूहिक दुख का वाहक बन गई। मैंग्रोव की मुड़ी हुई शाखाओं के माध्यम से फुसफुसाते हुए जंगल, जो कभी प्रकृति की आवाज से जीवंत हो उठती थी, अब ग्रामीणों के साथ मिलकर शोक मनाता नजर आ रहा है। जैसे जैसे बाघ का आतंक बढ़ता गया, उस जानवर का सामना करने और उसे पकड़ने का कठिन काम मेरे ऊपर आ गया था। पेशे से मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। जंगल और उसमें रहने वाले जंगली जानवरों को बचाना मेरा काम था, लेकिन इस बार खतरा पूरे गांव पे छा गया था। इससे पहले मैंने कई खतरनाक जंगली जानवरों का सामना किया है, लेकिन यह बाघ, एक मायावी और चालाक प्रतिद्वंद्वी, ने एक बार परिचित जंगल को छाया की एक अपरिचित भूल भुलैया में बदल दिया था। चांदनी अंधेरे में इसने हमें लुका छिपी के एक घातक खेल में उलझा दिया था। प्रत्येक मुठभेड़ सामूहिक मानस पर एक भयावह छाप छोड़ रही थी। जंगल, जो कभी जादू का स्थान था, अब अपनी हरी छतरी के नीचे अनदेखी भयावहताओं को छुपा रहा है। और उस दिन एक ग्रामीण रात में एक झाड़ी के हलचल की ओर आकर्षित होकर जंगल के छाया की ओर बढ़ा, और अगले ही पल एक भयानक चीख के साथ बाघ का अगला शिकार किया। ग्रामीण की आवाज पाते ही मैंने अपनी बंदूक को लेकर उस जगह पहुंचा और देर ना करके हवा में एक गोली चला दी। पर तब तक बाघ वहां से ग्रामीण को मारकर भाग चुका था। कोहरे और छाया में घिरा सुंदरबन अपने रहस्यों को और भी करीब से छुपाता हुआ प्रतीत होता है। एक अनुभवी रेंजर के रूप में मैं महसूस कर सकता था कि जंगल की नजर मुझ पर है। यह उन प्राचीन रहस्यों के विरुद्ध मेरी शक्ति का परीक्षण था, जिनकी वह रक्षा करता था। जंगल आमतौर पर जीवित हलचल से भारी होती थी, जो अब एक खौफ को उजागर करता है, जो मेरी समझ और संकल्प दोनों को चुनौती देता है। गांव एक बार फिर दुख के सागर में डूब गया था। आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैंने मायावी बाघ को पकड़ने की तैयारी करने लगा। भोर सुबह मैं जंगल की ओर चल पड़ा। भोर की अलौकिक चमक में नहाया हुआ जंगल निर्णायक मंच बन गया। बाघ प्रत्येक मुठभेड़ के साथ और अधिक चालाक हो गया, जंगल की लय के साथ तालमेल बिठाने लगा। जैसे ही हम अंदर बंद हुए, मैंग्रोव मुड़ गए और मुड़ गए, जिससे एक भटकाव वाली भूल भुलैया बन गई, जिसने हमारे हर कदम का परीक्षण किया। जैसा ही मैं थोड़ी और आगे बढ़ा, मुझे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी और मैं अपनी बंदूक के साथ सतर्क हो गया। बंदूक में सिर्फ एक ही ट्रैंकुलाइजर डार्ट था, जिसे अगर मैं चुक जाता तो अगले ही पल मेरी मौत निश्चित थी। मैंने अपनी सांस रोककर अपना निशाना साधा और बंदूक चला दी। सुंदर वनों के प्राचीन रहस्यों को संजोए आंखों वाली प्रेत की तरह उभर रहा बाघ शांत कर देने वाले डार्ट के आगे झुक गया। हालांकि जीत कड़वी थी, क्योंकि जिस जगह बाघ बेहोश पड़ा था, वहां एक और ग्रामीण की कटी फटी लाश थी, जिसे वो बाघ खा रहा था। जैसे ही बेहोश बाघ को दूर किनारे की ओर जाने वाली नाव पर लादा गया, गांव को राहत तो मिली, लेकिन उसकी भयावह उपस्थिति के निशान सह गए।
गांव का मुखिया दुख से भारी आंखों के साथ, कृतज्ञता और दुख के मिश्रित भाव के साथ मेरे पास आया। जंगल, जो अब शांत है, सामूहिक आहें भरता हुआ प्रतीत हो रहा है। सुंदरवन की परछाइयां उसकी छत्रछाया के नीचे प्रकट होने वाली त्रासदियों के प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि नाव में 2 लोग और वो बाघ जटिल जलमार्गों में गायब हो गए थे। ये खबर मिलते ही मैं जंगल की जटिलता पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। एक ऐसा क्षेत्र जो सम्मान और साहस दोनों की मांग करता है। हवा की फुसफुसाहट गिरे हुए लोगों की कहानियों को लेकर मुड़े हुए मैंग्रोव के माध्यम से गूंजती है। एक भयावह याद दिलाती है कि प्रकृति की सुंदरता के बीच में परछाइयों में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें केवल सबसे बहादुर लोग ही प्रकट करने का साहस करते हैं।